हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। पिता परमेश्वर में आप सबकी सलामती हो, आप हमेशा खुश रहें। मैं अपने पूरे याकूब के घराने को ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। आज मैं आप लोगों के लिए छोटी सी दुआ करना चाहूँगी। हालेलुया। सब जन अपनी अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया। अपने अपने सरों को झुकाएं खुदावंद के उसकी हजूरी में। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंट में, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, कलाम उसका कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के होते हैं मैं वहाँ पर हाजिर होता हूँ। खुदावंद की हजूरी प्रेजेंट जहाँ पर लगी हुई है, हम सब खुदावंद का वेलकम करते हैं। प्रभु जी आपको ब्लेस कर रहा है। जो भी लोग इस लाइव को देखें, हालेलुया, आत्मा में आपको बढ़ा रहा है, आपको आत्मा में आपकी ग्रोथ हो रही है। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आप आज जो प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखेंगे। हालेलुया। खुदावंद में आप बढ़ते जाओगे। हालेलुया। आप आत्मिक फ्रूट आपके अंदर आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम उसका धन्यवाद करते हैं। ये काम सिर्फ प्रभु ही पॉसिबल है। प्रभु में सब कुछ पॉसिबल हो सकता है और किसी में नहीं है और कहीं नहीं है। प्रभु हमको हर एक परिस्थिति में हमें संभाल कर रखता है। प्रभु हमें शांति का जीवन देता है। प्रभु हमें कभी भी गिरने नहीं देता। प्रभु कभी भी हमें नीचा नहीं होने देता। प्रभु हमेशा हमें संभाल कर रखता है। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। हमें उस प्रभु का धन्यवाद करना है, उसकी जीवित सामर्थ का, उसकी प्रेजेंट का धन्यवाद करना है, जो उसने हमें चुना और छुड़ाया है। हालेलुया। उसका हम धन्यवाद करते हैं। उसकी प्रेजेंट जहाँ पर बनी हुई है उसका हम धन्यवाद करते हैं। उसका वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के होते हैं वहाँ पर मैं हाजिर और नाजिर होता हूँ। प्रभु जी आपकी प्रेजेंट जहाँ पर बनी हुई है, मैं आप जी का धन्यवाद करती हूँ। सब जन जोर से उसका धन्यवाद करें, दाऊद की तरह नाचते हुए गाते हुए उसकी प्रेजेंट में आए। जब जब हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद की भेंट लेकर हम खुदावंद के जीवित हजूरी में आते हैं, तो खुदावंद हमसे खुश होता है। हालेलुया। खुदावंद ने हमें इस दुनिया में जो कुछ भी दिया है वो सब कुछ खुदावंद का है। हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब उसी का है। हालेलुया। हम उसको सिर्फ धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं। सब जन उठकर धन्यवाद करें, थैंक्स करें, थैंक्स करें। थैंक यू जीसस, हम तेरा धन्यवाद करती हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। प्रभु का वचन कहता है, जब तुम आत्मिक रीति से उन्नति करेगा तो जीवन में तू हर काम को, हर बात में तू उन्नति करता रहेगा। उन्नति माने तरक्की। हालेलुया। करता जाएगा, फाइनेंशियल में भी करता जाएगा, अपने परिवार में भी करता जाएगा, बिजनेस में भी करता जाएगा उन्नति। हम सबकी हेल्थ में भी उन्नति होती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। मैं खुदावंद का एक छोटा सा गीत बोलना चाहती हूँ। खुदावंद ने हमें मिट्टी का बनाया है, पूरे जिस्म को उसने मिट्टी ली, उसने हमें इतना खूबसूरत बनाया। हमारी हर एक बॉडी का अंग जो है खुदावंद ने बनाया, अपनी पर्सनैलिटी में खुदावंद ने हमें बनाया है। हालेलुया। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस दर्पण का, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए, वो बर्तन कुंदन हो जाए। ये कौन सा बर्तन है? हम हैं उसके बर्तन। हालेलुया। उसके बर्तन हैं हम। हालेलुया। वो खुदावंद कहता है, जब तुम मेरे में बढ़ता जाएगा तो मैं इसको कुंदन करता जाऊंगा, मैं इसको साफ करता जाऊंगा। जैसे हम आईने के आगे खड़े होके, हालेलुया, आईने के आगे जब हम खड़े होते हैं
तो हम अपने आप को, पूरी बॉडी को देखते हैं ना, कपड़े कैसे पहने हैं, हमारा चेहरा कैसा है ना, देख कर जाते हैं और बाहर जाके भूल जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम भूल जाते तो हमें पता होता कि हम खुदावंद में जब चलते हैं, हमारे फिर कोई भी हमारे कोई बुराई नहीं दिखती। हालेलुया। खुदावंद ने हमें धोया होता है, खुदावंद की मिट्टी से हम बने, खुदावंद ने हमें अपनी पर्सनैलिटी में बनाया है, अपने जैसा बनाया है, खूबसूरत। हालेलुया। तो उसने हमें बनाया, हमें सींचा है। हालेलुया। तो उसने हमें बड़ा भी करना है। हालेलुया। उसने हमें अपने जैसा बनाया है, अपनी तरह सींचा है। उसने हमारे अंदर श्वास फूके हैं। हालेलुया। उसने जो हमारे अंदर श्वास फूके हैं, उस श्वासों से वो हमें रोज उठाता है। जब हम रात को सोते हैं तो सुबह कैसे उठ जाते हैं? क्योंकि उसने श्वास दिए हुए हैं, है ना। तो वही हमें उठाता है। जो लोग आज खुदावंद में, जो लोग आज सो चुके हैं, जो परमेश्वर को जानते भी नहीं हैं, हालेलुया, लेकिन हम ऐसे नहीं बनना कि हम रोज खुदावंद को याद करके सोएंगे तो हमारी सांसें जिसने बनाई है ना, वो लेना भी जानता है। हालेलुया। नूह था, उसकी उम्र कितनी थी? 500 साल का। अगर आप देखेंगे पहली पैदाइश की बुक में, जेनेसिस में, उसका 16 चैप्टर में देखेंगे, जब आप उसकी 32 में लास्ट में लिखा हुआ है कि जो नूह था उसके 3 बेटे हुए थे। हालेलुया। हाम, शेम और जपेत, 3 बेटे हुए थे। 500 साल की उम्र। क्या था इतनी बड़ी उम्र? क्यों थी? क्योंकि वे नूह खुदावंद में बना हुआ था। जो खुदावंद कहता मेरे में बना रहेगा, उसकी उम्र को मैं दीर्घ आयु से लंबी करूंगा। जैसे ज़बूर 91 में लिखा हुआ है। हालेलुया। और जो उसमें बने रहेंगे तो ज़बूर, मैं आपको बताती हूँ, हालेलुया, मैं आपको बताती हूँ, ज़बूर 1 चैप्टर और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, कहता वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और इसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। तो जो कुछ हम करेंगे वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर में हम जब चलते हैं, उसका क्रूस उठाते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, उसको अपने अंदर लेते हैं, उसके पीछे चलते हैं और उसकी कोई भी इनकारी नहीं करते। दुख भी आए तब भी हमारे साथ खुदा है। पतझड़ आए, बसंत आए, ऋतु आए, जिस तरह का मर्जी मौसम आए, हम खुदावंद में अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान, खुदावंद ने हमें एक बीज की तरह बोया है। जब हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे बीज की तरह, तो वो हमें फैलाता जाएगा। जैसे एक किसान अपने पूरे खेत में बीज बोता है तो उसकी केयर भी करता है, साइडों में वो कांटेदार एक तार लगा देता है ताकि जो अंदर आके पशु उस फसल को खराब ना कर दे, रोंद ना दे, क्योंकि पशु को पता नहीं होता, उसको सिर्फ हमने केयर करनी होती है अपने खेतों की, अपनी चीज़ों की। और उसने फसल जहाँ उगाई होती है खेत में, एक बड़ा सा डंडा लगा देते हैं, वहाँ पर एक पुतला सा बना देते हैं और पुतला हवा में हिलता है। हालेलुया। ऐसे करके हिलता है। तो जब वो हिलता है तो क्या होता है, पक्षी समझते हैं कि यहाँ पर कोई है। जब इंसान खड़ा है तो वो इंसान के सामने नहीं आते। तो हमारी वो जो किसान होता है अपनी फसल को बचाता है। ऐसे ही एक माँ होती है जो अपने बच्चे की केयर करती है। छोटा जब होता है, उसका 2, 3, 4 साल का होता है, उसकी केयर करती है। उसके बाद जब वो रोटी अपने आप खाने लगता है, दूध अपने आप मांगता है, रोटी मांगता है, भूख लगती है, बाथरूम जाना होता है, जो कोई भी बात होती है तो वो बताना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको समझ आ जाती है। ऐसे भी हमारे अंदर बीज ऐसा है जो हम उस बीज को जब खुदावंद में लेके आते हैं तो वो कहता है कि वह उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नालियां क्या है? बहती नालियां क्या है? हम हैं बहती नालियां, खुदावंद का बहता सोता। हालेलुया। जो हम कलाम रोज खाते हैं, उसका मन्ना खाते हैं, उसकी रोटी खाते हैं, वो कहता है वो अपनी ऋतु में फलता है। हमारी ऋतु क्या है? 12 महीने हमने 12 महीने खुदावंद का कलाम पढ़ना है, क्योंकि हम हर रोज रोटी खाते हैं। अगर हमने रोजे भी रखे हुए ना, तो रोजा खोल के भी हम सबसे पहले रोटी खाते हैं कि रोटी खाएं, है ना। ऐसे उसका मन्ना खाना बहुत जरूरी है। और वो कहता, और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, वो कभी भी नहीं खुदावंद हमें बूढ़ा होना देगा, कभी भी नहीं मुरझाने देगा। हमारी अंतड़ियां जो हैं, हमारी हड्डियां जो हैं, हमारा सब कुछ जो है वो जवान रहेगा, यंग रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नूह की जो उम्र थी इतनी थी, लेकिन वो यंग था। मेरी उम्र कितनी है? 58।
आपको पता है मैं अभी भी यंग हूँ, हालेलुया, पर मैं खुदावंद की दुल्हन हूँ, हालेलुया। और वो कहता कभी नहीं मुरझाते, उकाब की तरह मैं कभी भी नहीं मुरझाऊंगी। इसलिए कहता जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होगा। हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर में होकर करेंगे, उसके खौफ में रहेंगे, उसकी हुजूरी में बन के रहेंगे, उसके डरेंगे तो सब कुछ होगा। उकाब जो था, उकाब की उम्र कितनी होती है? 70 साल होता है। खुदा मन कहता उकाबों की तरह तो उड़ेगा। उकाब में एक मैं आपको खासियत बताती हूँ कि वो 40 साल की जब उम्र होती है तो उसके जो नाखून होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल होते हैं वो सारे निकल जाते हैं बाल उसके, हालेलुया। और जो उसकी जो चोंच होती है वो टूट जाती है, वो घिस जाती है, हालेलुया। 40 साल की। फिर वो क्या करता है, एक पहाड़ पे जाता है, जोर जोर से क्या करता है, चोंच को मार मार के पहाड़ के साथ वो उसको क्या करता है, बिल्कुल तोड़ देता है जड़ से। वो क्या करता है, धीरे धीरे जब उसकी चोंच आनी शुरू हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने नाखूनों को बिल्कुल बिल्कुल जड़ से निकाल देता है बाहर, हालेलुया। फिर उसके नाखून क्या है, नए आने शुरू हो जाते हैं। फिर उन्हीं नाखूनों से क्या करता है, अपने सिर के बालों को, अपने सिर के बालों को जो थोड़े बहुत होते हैं उसको झाड़ देता, अच्छी तरह से झाड़ देता है। फिर उसके नए बाल आते हैं, हालेलुया। तो क्या होता है, फिर उसकी चोंच भी नई आ गई, उसके नाखून भी नए आ गए, उसके बाल भी नए आ गए। फिर अब उसके नए पर हो गए हैं, सब कुछ नया होगा। फिर वो 30 साल और जीता है। ऐसे ही हम खुदावंद के कलाम के साथ हमारी जो उम्र घटती जा रही है, लेकिन हम जब खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे हम अपनी उम्र को नहीं देखेंगे, फिर लोग हमें देखेंगे हम कितने यंग हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि वो जो, हालेलुया, वो जो वह कहता उसके वे कहता उस वृक्ष के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नालियां, खुदावंद का सोता जब हमारे अंदर बहता रहता है तो खुदावंद हमें यंग रखता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा हम मेरे साथ चलने वाला है, मैं तो अब कभी भी नहीं इसको छोड़ूंगा, इसको तो मैं सारी उम्र अपने साथ रखूंगा। क्योंकि हमारी जो पुश्तें आने वाली हैं, जो पूरा घराना बचाने वाला है, वो खुदावंद हमारी ओर से बचाएगा, हालेलुया। हमारी वो खुदावंद जो हमारी महिमा करता है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, रोज चीज़ों की डिमांड करते हैं, ये भी चाहिए। नो, हमने खुदावंद की प्रेजिंग करनी है, खुदावंद को सुबह उठ के प्रेजिंग करनी है। खुदावंद की जो चीज़ें हमारे पास पड़ी उसकी प्रेज, वो प्रेजिंग खुश होता है। हम रोज जो मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? क्योंकि उसकी जो चीज़ें हमारे पास है उसको तो हम पहले धन्यवाद करें। जो हमारे पास है उसका धन्यवाद करते नहीं है, और चीज़ों की हम प्रेजिंग करते हैं, लेकिन ये गलत बात है, हालेलुया। खुदावंद तभी हमें देता नहीं है। खुदावंद कहता मांगेगा तो ईमान के साथ मांग। कई लोग नशा करने के लिए मांगते हैं, एंजॉय करने के लिए मांगते हैं, खुदावंद का हदिया नहीं निकालते, कुछ नहीं करते, हालेलुया। हमें खुदावंद का सब कुछ करना है। खुदावंद का फर्स्ट प्रेफरेंस खुदावंद को देनी, फर्स्ट पहला स्थान उसको देना है। सुबह बिस्तर से उठने से पहले ही, हालेलुया, हमने खुदावंद की हजूरी में झुकना है, हालेलुया। तो ये बाइबल मुकद्दस जो है, हालेलुया, ये खुदावंद का कलाम जो है, हालेलुया, वो बहुत ज़्यादा मीठा है। और पर्वत, हालेलुया, वो उसका क्या कहना, हालेलुया, और आप उकाबों के समान उड़ेंगे, क्योंकि उसका वचन कहता है, हालेलुया, जो उसकी बाट चोते हैं वो कभी भी मुंह उनका काला नहीं होगा, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो उकाबों की तरह उड़ेंगे। तो आप भी उकाबों की तरह उड़ेंगे। जय मसीह की, हालेलुया, थैंक यू जीसस।